हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीरीज़। जहां आज की इस वीडियो में हम पाइथन के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट फाइल आईओ को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस पूरे कॉन्सेप्ट में हमें ये सीखना है कि हम पाइथन को यूज़ करते हुए हमारे कंप्यूटर में मौजूद जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स हैं उनको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, उनको कैसे ओपन कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। मीन्स हमें फाइल्स पर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करना है यूजिंग पाइथन कोड। हम कुछ ऐसी लाइंस लिखने जा रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो हमारे कंप्यूटर में मौजूद किसी भी फाइल को एक्सेस कर सकती हैं और उनके ऊपर नंबर ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकती हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। सबसे पहले अगर हम नाम को देखें तो नाम है फाइल आईओ। आईओ स्टैंड्स फॉर इनपुट आउटपुट। फाइल की अगर मैं बात करूं, फाइल किसको बोलते हैं, तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में हम हमारा जितना भी डाटा स्टोर करवाते हैं सारे का सारा डाटा हम फाइल्स ही की फॉर्म में स्टोर करवाते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे अपना कोई थीसिस बनाना है, मैं डॉक्यूमेंट की फ़ाइल में स्टोर करवाता हूँ। मैं कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ, मैं टेक्स्ट फाइल में स्टोर करवाता हूँ। अगर मेरे पास कुछ इमेजेस हैं, कुछ तस्वीरें हैं, जेपीजी, इसी तरह से पीएनजी, डिफरेंट उनके फॉर्मेट्स हो सकते हैं। कोई वीडियो अगर मैं अपने पास रखता हूँ तो वो क्या है, वो भी फाइल्स ही कहलाती हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास आईओ, जिसको इनपुट आउटपुट बोलते हैं। बेसिकली उन फाइल्स पर हम जो ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, जैसा मैंने पहले बताया, उन फाइल्स को ओपन करना, उनको रीड करना, उनको राइट करना या उनको क्लोज करना, इस तरह से नंबर ऑफ ऑपरेशंस हैं। अब वो जो नंबर्स ऑफ ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं उस फाइल में, उनको टेक्निकली हम क्या बोलते हैं, हम उनको इनपुट आउटपुट बोलते हैं इन फाइल्स। अब अगर फाइल्स को बिल्कुल डिटेल से, बिल्कुल बेसिक से हम समझें, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में दो तरह की मेमोरीज होती हैं। पहली जिसको रैम बोला जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरी जो हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, जैसे हार्ड ड्राइव्स हैं, आज के टाइम में एसएसडीज आई हुई हैं। अब बेसिकली होता कुछ यूँ है कि रैम में भी डाटा स्टोर होता है, इसी तरह से हार्ड ड्राइव में भी डाटा स्टोर होता है। अब रैम्स में जो हम डाटा स्टोर करते हैं, जैसे मैं कोई प्रोग्राम लिखता हूँ, मैं पाइथन का कोई प्रोग्राम बनाता हूँ, तो जितने भी वेरिएबल्स बन रहे होते हैं हमारे प्रोग्राम में, वो सारे के सारे कहाँ पर बनते हैं, वो रैम्स में ही बनते हैं। लेकिन रैम में ये खराबी है कि वो एक वोलेटाइल मेमोरी है, वो एक परमानेंट मेमोरी नहीं है। जैसे ही हम हमारे सिस्टम को बंद करेंगे या सिस्टम से लाइट के कनेक्शन को हम ऑफ करेंगे तो जितना भी डाटा होगा रैम में पड़ा हुआ वो सारे का सारा गायब हो जाता है, वो वहाँ से डिलीट हो जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पाइथन में एक पूरा प्रोग्राम बनाया, मैंने कोड लिखा। मैंने जब उस कोड को लिख लिया तो मैं ये चाहता हूं कि जब मैं दोबारा से अपने कंप्यूटर को ऑन करूं तो ये कोड, ये प्रोग्राम, ये फाइल मुझे दोबारा से परमानेंटली मिले। जब मेरा दिल करे मैं इसको ओपन करूं, मैं इसमें चेंजिंग कर सकूं। तो उसके लिए हम हमारे डाटा को फाइल्स की फॉर्म में या फाइल्स को स्टोर करवाते हैं हार्ड ड्राइव्स में या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में। और मोस्टली अगर हम कंप्यूटर यूज़र हैं तो हम हमारा सारे का सारा डाटा फाइल्स ही की फॉर्म में स्टोर करवाते हैं, और वो फाइल्स फर्दर हम फोल्डर्स में उनको अरेंज कर सकते हैं। और वो फाइल्स कहाँ पर स्टोर होती हैं, वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, जैसा कि हमारे सिस्टम में हार्ड ड्राइव्स हैं, एसएसडीज लगी हुई हैं, वहाँ पर स्टोर होती हैं। अब जहाँ तक फाइल की टाइप्स की बात है तो नंबर ऑफ टाइप्स हैं। बेसिकली उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए इस पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले। तो दो तरह की टाइप्स हैं, पहली है टेक्स्ट फाइल्स और दूसरी है बाइनरी फाइल्स। वो सभी फाइल्स जिनमें डाटा कैरेक्टर्स की फॉर्म में स्टोर होता है उन फाइल्स को टेक्स्ट फाइल बोला जाता है। जबकि ऐसी फाइल्स जहां पर डाटा कैरेक्टर्स की फॉर्म में हम स्टोर नहीं करते, जैसे हमारे इमेजेस हैं, जैसे हमारे पास कोई वीडियो फाइल्स हैं, उन फाइल्स को हम बाइनरी फाइल्स बोलते हैं। तो ये हमारे पास दो बेसिकली कैटेगरीज हैं। लेकिन एक मैं एडिशन कर दूं, जब भी ये फाइल्स, चाहे वो टेक्स्ट फाइल्स हैं चाहे वो बाइनरी फाइल्स हैं, जब ये हमारी हार्ड ड्राइव में स्टोर होती हैं, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर होती हैं, तो ये सारी फाइल्स स्टोर होती हैं बाइनरी फॉर्म में।
ठीक है जी, 0101 की फॉर्म में, या जिसको आप बिट्स की फॉर्म में बोलते हो। तो अगर आप सरफेस की बात करो या आप एक्सटर्नली बात करो तो हम उनकी बेस के ऊपर टेक्स्ट फाइल्स और बाइनरी फाइल्स में इनको डिवाइड करते हैं। टेक्स्ट फाइल कौन कौन सी होती हैं, जैसे टेक्स्ट हो गया, जैसे डॉक्यूमेंट्स हैं, इसी तरह से जैसे कोई एक्सेल की फाइल है वो टेक्स्ट फाइल्स हैं जिसमें डाटा हमारा टेक्स्ट की फॉर्म में पड़ा हुआ है। इसी तरह से MP4, PNG, JPG, ये जो फाइल्स हैं ये कौन सी फाइल कहलाती हैं, बाइनरी फाइल्स, क्योंकि डाटा जो है वो कैरेक्टर्स की फॉर्म में स्टोर नहीं है। अब हम बढ़ते हैं फाइल्स के ऊपर, ऑपरेशंस की बात करते हैं। सबसे पहला और बिल्कुल बेसिक ऑपरेशन हम आज की इस वीडियो में प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। पहले उसको समझेंगे कॉन्सेप्ट को, फिर हम प्रैक्टिकली चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले नंबर पर जो ऑपरेशन है वो है रीड ऑपरेशन। ठीक है, अब रीड ऑपरेशन को समझने से पहले एक बात को समझिए। हम रियल लाइफ से एग्जाम्पल लेते हैं किसी भी फाइल को पढ़ने की। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मैंने अपना डाटा एक फाइल में स्टोर करके रखा हुआ है फिजिकली। अब जब भी मुझे उस फाइल में से कुछ डाटा रीड करना है या उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करनी है, कुछ राइट करना है, तो उसका मेथड ये है कि मैं पहले उस फाइल को एक्सेस करता हूँ, उसको उठाता हूँ, फिर उस फाइल को मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद पर्टिकुलर डाटा जो मुझे रीड करना होता है मैं उसको रीड करता हूँ और फिर उसके बाद उस फाइल को क्लोज कर देता हूँ। यही सेम काम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होगा। हम सबसे पहले जिस भी फाइल के ऊपर हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं, रीड करने जा रहे हैं, राइट करने जा रहे हैं, तो हम पहले उस फाइल को ओपन करेंगे, अपना ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, उसके बाद उस फाइल को क्लोज करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें फाइल को ओपन करना है और इन सभी ऑपरेशंस के लिए, जैसे ओपन, रीड, राइट, इनके लिए बिल्ट इन फंक्शंस हैं, मेथड्स हैं, उन्हीं को हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर फाइल को ओपन करने के लिए हम ओपन जो मेथड है या फंक्शन है उसको यूज़ करते हैं। ओपन कीवर्ड लगाएंगे, पैरेंथेसिस में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहले नंबर पर जो चीज़ होती है वो होती है फाइल नेम। फाइल नेम क्या है, अगर मेरे पास कंप्यूटर में जो मैंने फाइल्स रखी हुई है, फॉर एग्जाम्पल एक टेक्स्ट फाइल है, उसका नाम है abc.txt, ठीक है जी, उसकी एक्सटेंशन के साथ हमको यहाँ पर लिखना है। जैसे एक फाइल है sample.txt, तो मुझे उस फाइल का नाम यहां पर लिखना है पहले नंबर पर इन्वर्टेड कॉमास में, जिस फाइल को मैं रीड करना चाहता हूं यूजिंग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब आप फाइल का नाम भी दोगे, डॉट के बाद उसकी एक्सटेंशन भी दोगे, ये आपने दे दिया, कॉमा लगाया, उसके बाद आपको मोड लिखना है। अब यहां पर नंबर ऑफ मोड्स हैं, बहुत सारे जो है वो टाइप्स हैं मोड्स की, या आप ऐसा बोल सकते हो बहुत सारे मोड्स हैं। लेकिन इस वक्त हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं रीड की। तो इनके लिए कीवर्ड यूज होगा आर। अगर हमने रीड करना है तो आर को यूज करेंगे इन्वर्टेड कॉमास में, अगर हमको राइट करना है तो उसके लिए हम डब्ल्यू को यूज करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हम बात कर रहे हैं रीड मोड की। तो हम पहले नंबर पर फाइल का नाम देते हैं, दूसरे नंबर पर उसका मोड बताते हैं, ओपन वाले मेथड्स में इन्वर्टेड कॉमास में हम इनको लिखेंगे। अब यहां पर मोड को बताना लाजमी है। अगर हम कोई भी मोड नहीं बताते तो बाय डिफॉल्ट पाइथन उसको रीड मोड जो है वो कंसीडर करता है। ठीक है, इस बात को आपने याद रखना है। उसके बाद हम ये जो हमारे पास ये जो फाइल है, जब ये एक्सेस हुई तो इसको हम रखवा देते हैं किसमें, एफ में, या आप ऐसा बोल सकते हो हमारी फाइल जो है ये एफ हमें रिटर्न करके देता है। आप कोई भी यहाँ पर वेरिएबल जिस तरह से हम बनाते हैं आप यूज़ कर सकते हो, एफ ए बी वट एवर, जो भी आप उसका नाम रखना चाहते हो। तो जो भी फाइल ओपन होगी वो रिटर्न हो जाएगी यहाँ पर, जैसा कि मैंने यहाँ पर एफ लिखा हुआ है। उसके बाद हमने उस फाइल को पहले नंबर पर ओपन कर लिया, उसके बाद हमको उसको रीड करना है। तो रीड के लिए जो मेथड है, फंक्शन है, वो है रीड। f.read को हम यूज करेंगे तो उस टेक्स्ट फाइल में पड़ा हुआ टेक्स्ट जो है उसको हम रीड कर पाएंगे। अब इसको हम रखवाते हैं एक डाटा में और सिंपली हमें इस डाटा को प्रिंट कर देना। अगर हम इसको रीड करना चाहते हैं, यहां पर लिखेंगे प्रिंट डाटा। ये 3 लाइन का हमारा काम है। पहले हमने फाइल को ओपन किया, ओपन करने के बाद हमने फाइल को रीड किया। रीड को अगर हम जो भी कैरेक्टर्स हैं प्रिंट करवाना चाहते हैं तो प्रिंट में उस डाटा का नाम लिख देंगे। ठीक है, ये डाटा में हमने रखवाया ना, उसको रीड फंक्शन f.read उसको डाटा में रखवाया और सिंपली उसको हमने प्रिंट करवा दिया। उसके बाद हम उसको क्लोज करेंगे। अच्छा प्रोग्रामर वही होता है जो फाइल को ओपन भी करता है, क्लोज भी करता है, क्योंकि क्लोज अगर हम नहीं करेंगे तो इसमें चांसेस ये होते हैं कि हमारा डाटा जो है कोई और रीड कर सकता है। तो आपने अच्छे प्रोग्रामर की तरह ये सभी चीज़ें जो है वो लिखना है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था।
हम जा रहे हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर, जहां पर हम एक फाइल क्रिएट करेंगे, उसके बाद उसमें से डाटा को रीड करेंगे और नंबर ऑफ वेरिएशंस करके देखेंगे कि हम पूरे के पूरे डाटा को किस तरह से रीड कर सकते हैं, लाइन बाय लाइन कैसे रीड कर सकते हैं। तो ये सारी वेरिएशंस हम वहां पर परफॉर्म करके देखेंगे। हम जा रहे हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर, क्योंकि इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम वहीं पर समझ पाएंगे। बेसिकली कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें थी जो यहाँ पर आपको बताना ज़रूरी थी, तो कंप्यूटर सिस्टम पर जा रहे हैं। हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहाँ हम रीड ऑपरेशन को प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे। तो ऑपरेशन को परफॉर्म करने से पहले मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूं, ताकि उस फाइल पर हम ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। उसके लिए हम एक्सप्लोरर पर जाते हैं। यहाँ पर अगर आप देखो तो मेरे पास एक ही फोल्डर है पाइथन के नाम से, और इसमें एक ही फाइल पड़ी हुई है hello.py मतलब ये एक पाइथन फाइल है। तो मैं यहाँ पर एक और टेक्स्ट फाइल क्रिएट करूँगा, जिसके लिए मैंने न्यू फाइल के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर उस फाइल का नाम देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं उस फाइल का नाम देता हूँ demo.txt। तो इंटर को प्रेस करता हूँ तो एक फाइल हमारे पास क्रिएट हो जाती है डेमो के नाम से, जो कि एक टेक्स्ट फाइल है। अब इस टेक्स्ट फाइल में मैं कुछ डाटा लिख लेता हूँ, ताकि हम उसको रीड कर सकें, रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। तो डाटा मैं यहाँ पर अपना नाम और एड्रेस ही दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ माई नेम इज़ माजिद अली, आई एम फ्रॉम कोटद्दू पाकिस्तान। अब हम इस फाइल पर रीड ऑपरेशन परफॉर्म करके देखेंगे, लेकिन रीड ऑपरेशन हम तभी परफॉर्म कर पाएंगे जब हम उस फाइल को पहले ओपन करेंगे। तो उसके लिए हमें ओपन मेथड को यूज करना है। ओपन कीवर्ड लगाया, पैरेंथेसिस लगाई। यहाँ पर हमें इन्वर्टेड कॉमास में दो चीजें देनी है। सबसे पहले उस फाइल का नाम हमें देना है जिसको हम रीड करने जा रहे हैं, और दूसरे नंबर पर हमें मोड बताना है। तो इस फाइल का नाम हमने रखा हुआ है demo.txt। अब याद रखिए, यहाँ पर मैंने इस फाइल का नाम और उसकी एक्सटेंशन बताई। उसकी वजह यह है कि ये जो फाइल है ये सेम ही फोल्डर में है जिसमें हम काम कर रहे हैं। अगर ऐसा होता कि ये फाइल किसी और फोल्डर में होती, इस पाइथन वाले फोल्डर में ना होती, हमारे कंप्यूटर में किसी और जगह पड़ी होती, तो हम यहाँ पर सिर्फ उसका नाम नहीं देते बल्कि उसका पूरे का पूरा पाथ बताते। जैसे ये फाइल है, इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर हमें मिलता है कॉपी पाथ। इसको हमने कॉपी कर लिया, जाते हैं वापस। तो यहाँ पर जहाँ पर हमने नाम दिया हुआ है, यहाँ पर हमने सिर्फ नाम नहीं देना, बल्कि हमने क्या देना है, हमने पूरे का पूरा पाथ देना है। ये उस सूरत में देना है जिस सूरत में हमारे पास जो फाइल है वो सेम फोल्डर में ना हो, कंप्यूटर में किसी और जगह किसी और फोल्डर में पड़ी हुई हो। ये देखिए बता रहा है कि सी में यूजर है, यूजर में आगे SA.NET, उसके आगे डॉक्यूमेंट्स में पाइथन के नाम से फोल्डर है, उसमें फाइल पड़ी हुई है demo.txt। तब हमें ये पूरा पाथ बताने की जरूरत होती है। अदरवाइज अगर हम सेम ही फोल्डर में काम कर रहे हैं तो पाथ बताने की जरूरत नहीं। सिंपल उस फाइल का नाम लिखो और उसके साथ उसका जो एक्सटेंशन है वो हमें बताना होता है। फिर हम लगाते हैं कॉमा, फिर हम यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास जो है यहाँ पर लगाते हैं, और अब हमें यहाँ पर उसका जो मोड है वो बताना है। तो यहाँ पर एक पूरी लिस्ट हमें मिलती है जिसमें बहुत सारे मोड्स हैं, लेकिन फिलहाल के लिए हम बात कर रहे हैं रीड मोड के लिए। तो हम यहाँ पर R कीवर्ड लगाएंगे। R कीवर्ड को हमने यहाँ पर लगा दिया, और सिंपल हम क्या करते हैं जी, ये जो ओपन करने के बाद हमें जो चीज़ रिटर्न करता है उसको रखवा देते हैं F में। आप कोई भी नाम रख सकते हो, A रख सकते हो, वट जो भी आप नाम रखना चाहते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद हमें रीड करना है, तो हम लगाते हैं जी f.read फंक्शन। उसके बाद हम पैरेंथेसिस लगा देंगे, और इसको हम जो है किसी वेरिएबल में रखवा देते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको रखवा देते हैं डाटा में। सिंपल हमें क्या करना है, इस डाटा को प्रिंट करना है। जो चीज़ हमने रीड की वो प्रिंट भी हो जाए। प्रिंट फंक्शन लगाया, यहाँ पर लिखा डाटा। उसके बाद हम इसको जो है सिंपल हमें प्रिंट होकर मिल जाएगा। अगर आप इसकी टाइप को प्रिंट करवाना चाहते हो तो वो भी आप प्रिंट करवा सकते हो। उसके लिए हम क्या करते हैं जी, इसकी टाइप को भी प्रिंट करवा लेते हैं। प्रिंट लगाया, उसके बाद हमने टाइप फंक्शन लगाया, और यहाँ पर हमने जो है वो डाटा लिख दिया जिसमें वो पड़ा हुआ है सारे का सारा डाटा। इसको हम रन करते हैं और देखते हैं हमें क्या आउटपुट मिलता है। जैसे इसको रन करते हैं तो ये देखिए हमें आउटपुट मिला, माई नेम इज़ माजिद अली, आई एम फ्रॉम कोटद्दू पाकिस्तान, और उसकी क्लास हमें उसने बता दी कि ये एक स्ट्रिंग क्लास का है। अब ये फाइल है demo.txt, जो किसी भी जगह हमारे कंप्यूटर में फोल्डर में पड़ी हुई है। हमने पाइथन प्रोग्रामिंग में कुछ ऐसा कोड लिखा कि हमने उस फाइल को रीड कर लिया। सिंपल यही काम क्या है, ये पूरे का पूरी जो टेक्निक है ये क्या कहलाती है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, फाइल आयो, मीन फाइल्स के ऊपर नंबर ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करना। वो ऑपरेशन कौन से हैं मैं पहले भी बता चुका हूं।
पहले नंबर पर ओपन करना, रीड करना, राइट करना, मोस्टली रीड और राइट ही ज़्यादा यूज होता है। इस तरह से क्लोज, अपेंड, इस तरह के सारे ऑपरेशन जो हैं इसमें आते हैं। तो हमने इस फाइल को रीड कर लिया, सिंपल सा इसका मेथड है। अब एक और चीज़, अगर हम चाहें तो इस फाइल में मौजूद जो लाइन्स हैं, जो डाटा है, उसमें से कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को भी रीड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं चाहता हूं कि पहले 7 कैरेक्टर्स को मैं रीड करूं, तो 7 कैरेक्टर्स पहले कौन कौन से हैं, एम वाई, उसके बाद स्पेस तीसरा हो गया, और नेम, ये 4, मतलब ये 7 कैरेक्टर्स जो हैं ये हमें सिर्फ मिल सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें रीड फंक्शन में पैरेंथेसिस में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एज अ आर्गुमेंट पास करने होते हैं। जैसे मैं यहाँ पर 7 लिखकर इसको रन करता हूँ, तो आप देखोगे कि हमें प्रिंट में सिर्फ पहले जो 7 कैरेक्टर्स हैं वही प्रिंट होकर मिलते हैं, हम सिर्फ उनको रीड कर पा रहे हैं। अब एक और चीज, एक इंपॉर्टेंट चीज, हम इस फाइल में मौजूद जितनी भी लाइंस हैं, डाटा को लाइन बाय लाइन भी रीड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं चाहता हूं कि पहली लाइन को रीड करूं, उसके बाद दूसरी लाइन को रीड करूं, तो हम इस तरह से भी इसको रीड कर सकते हैं। फंक्शन मतलब इस फाइल को ओपन तो हमें करना ही करना है। हमेशा रीड या कोई भी ऑपरेशन हम तब परफॉर्म कर पाते हैं जब हम उसको पहले ओपन करते हैं। सबसे पहले हमने इस फाइल को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद हमने इसकी पहली लाइन को फॉर एग्जांपल रीड करना है, तो उसके लिए हम रीड लाइन ऑपरेशन यूज करेंगे। तो हम यहाँ पर जो है एफ डॉट जो फंक्शन लगाते हैं, मेथड लगाते हैं, वो है रीड लाइन। इसको हमने लगाया, उसके बाद हमने पैरेंथेसिस दे दी, और इसको हम रखवा देते हैं फॉर एग्जाम्पल लाइन 1 में। ठीक हो गया जी, लाइन 1 में हमने इसको रखवा दिया। फाइनली हम लाइन 1 को प्रिंट कर लेंगे। यहाँ पर गए लिखा प्रिंट, और इसमें हमने रखवा दिया लाइन 1। ऊपर मैंने लाइन लिख दिया है, वहां पर भी लाइन 1 इसको कर लेते हैं, लाइन 1 सिंपल। इसको हम रन करते हैं। जैसे ही इसको रन करते हैं तो हमें यहाँ पर एक लाइन प्रिंट होकर, मतलब जो पहली लाइन है वो प्रिंट होकर मिली, और नीचे एक ब्लैंक लाइन भी हमें मिली। अब ये ब्लैंक लाइन हमें क्यों मिली, इसको हमें थोड़ा सा समझना है, लेकिन उससे पहले हम दूसरी लाइन को भी प्रिंट करवा लेते हैं। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C से किया कॉपी, नीचे आ गया, और दूसरी लाइन को भी प्रिंट करवा लेते हैं। पहले से पहली लाइन प्रिंट हो जाएगी, दूसरे से दूसरी लाइन, इसलिए हमें यहाँ पर इसका नाम लाइन 2 रख देते हैं। आप कोई भी नाम रख सकते हो, लाइन 2 इसलिए रख रहा हूं क्योंकि ये नाम इससे मिलता जुलता है, कॉन्सेप्ट इससे मिलता जुलता है। आप यहाँ पर ए रख सकते हो, बी रख सकते हो, सी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। इसमें परेशान नहीं होना कि आप मतलब आप ये नहीं समझो कि लाइन 1 लिखोगे तो पहली लाइन आएगी, लाइन 2 लिखोगे तो दूसरी लाइन आएगी, ऐसा नहीं है। 1 by 1 ऊपर से ये स्टार्ट होता है, पहली लाइन दूसरी लाइन, इसी तरह से सो ऑन। इसको हम रन करते हैं। जैसे इसको रन करेंगे तो आउटपुट में ये देखिए पहली लाइन मिली, उसके बाद हमें जो है यहाँ पर ब्लैंक लाइन मिली, फिर उसके बाद हमें जो है दूसरी लाइन मिल गई। अब इस बात को याद रखिए, पहले नंबर पर इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि ये नेक्स्ट लाइन हमें क्यों मिल रही है। उसकी वजह ये है, जैसे ये मेरे पास 2 लाइंस लिखी हुई हैं, बेसिकली होता कुछ यूं है कि हर लाइन के एंड पर हमारे पास \n यूज हो रहा होता है। अब ये जो \n है, इसका काम ये है कि इसने जो कर्सर है उसको नेक्स्ट लाइन पर लेकर जाना है। ये नेक्स्ट लाइन पर डाटा को लेकर आने के लिए यूज होता है। मोस्टली हम एस्केप सीक्वेंसेस पढ़ते हैं हमारे डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, इसका बेसिकली ये काम है। अब इंटरप्रेटर ने इस \n को जब रीड किया तो इसने उसकी वजह से यहाँ पर जो है हमारे पास आउटपुट में, जब हम इसको रन करते हैं, जैसे मैं इसको रन करता हूँ, तो हमें आउटपुट में एक लाइन के बाद एक ब्लैंक लाइन दे रहा है। वो इस करैक्टर की वजह से दे रहा है, ये जो 2 करैक्टर हैं \n की वजह से। इस बात को आपने याद रखना है। अब एक और कॉन्सेप्ट जो आपने याद रखना है वो ये है, फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर जो है इस पूरी की पूरी फाइल को पहले रीड करता हूँ, फिर नीचे लाइन बाय लाइन रीड करता हूँ और देखते हैं हमें क्या आउटपुट मिलता है। तो हम क्या करते हैं जी, f.read लगाया यहाँ पर, उसके बाद हमने इसको फॉर एग्जाम्पल रखवा दिया डाटा में, डाटा हम यहाँ पर लिख लेते हैं और सिंपल इस डाटा को हम प्रिंट कर लेते हैं। तो इसको मैं जो है यहाँ पर प्रिंट कर लेता हूँ, प्रिंट फंक्शन लगाया और यहाँ पर हम डाटा को पास कर देते हैं, और अब रन करके देखते हैं हमें क्या आउटपुट मिलता है। अब आउटपुट में हमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिल रहा है, हमें माई नेम इज़ माजिद अली, आई एम फ्रॉम कोटोदू पाकिस्तान, और नीचे ये ब्लैंक लाइन्स। अब याद रखिए बेसिकली हो कुछ ऐसा रहा है कि जब एक दफ़ा, ये देखिए यहाँ पर, अब जब इसने एक दफ़ा कर्सर, फॉर एग्जांपल मैं आपको इसको थोड़ा सा विजुलाइज करके अगर बताऊं तो हम MS वर्ड में जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं इसको। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर 3 लाइन्स हैं, पहली मैं दे देता हूँ ABC, ठीक है जी, दूसरी मैं दे देता हूँ फॉर एग्जांपल XYZ, इसी तरह से एक और लाइन है हमारे पास फॉर एग्जांपल RTY। अब ये 3 लाइन्स हैं, जब इन तीनों लाइन्स को रीड किया जाता है तो पहले नंबर पर कर्सर यहाँ पर होता है, जिसको आप पॉइंटर बोल सकते हो, ठीक है जी। पॉइंटर को भी चले हम यहाँ पर विजुलाइज कर लेते हैं, एक शेप यहाँ से मैं ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास पॉइंटर यहाँ पर फिलहाल के लिए, ठीक है जी।
पॉइंटर यहाँ पर था, दूसरी दफा क्या हुआ, यही जो पॉइंटर है ये नेक्स्ट लाइन में आया, तीसरी दफा ये पॉइंटर जो है ये नेक्स्ट लाइन पर आया। अब पॉइंटर जो है ये लास्ट लाइन पर है, ठीक है। अब हमने एक दफा इन तीनों को रीड कर लिया, पॉइंटर अभी लास्ट लाइन पर है इस जगह पर, यहां पर मैं फिर से ड्रॉ करके चले आपको बता देता हूं, यही जो पॉइंटर है ये इस वक्त कहां पर है, इस लाइन पर है, लास्ट इस जगह पर। अब जब हम यहां से इस पॉइंटर के बाद एक दफा इसको रीड कर लेते हैं और फिर से हम क्या करते हैं, हम नीचे फिर से लाइन बाय लाइन रीड करना स्टार्ट करते हैं, तो यहां पर कुछ भी रीड करने के लिए उसके पास है नहीं, वो एंड पर जा चुका है। यहां पर नेक्स्ट ब्लैंक लाइंस ही हैं, मीन टू से बैकस्लैश n की वजह से ब्लैंक लाइन तो हो सकती है, लेकिन नेक्स्ट लाइन उसके पास रीड करने के लिए नहीं है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस विजुअलाइजेशन को समझते हुए आपने चीजों को रीड करना है। इसलिए आउटपुट में जब हमने पहले तीनों लाइंस को, मतलब पूरी की पूरी फाइल को जब रीड किया, तो दोनों लाइंस हमें मिल जाएंगी। यहां पर मैंने 3 लाइंस लिखी हुई हैं, तो हमें 3 लाइंस मिल जाएंगी। जब हम 1 बाय 1 लाइंस को प्रिंट करवाना चाहेंगे, रीड करना चाहेंगे, तो हम उनको रीड नहीं कर पाएंगे क्योंकि पॉइंटर के नीचे कुछ भी नहीं है। तो अगर दोबारा से आप ऐसा चाहते हो कि आप इन लाइंस को रीड करो अलग लाइन बाय लाइन, तो आपको उसके लिए इस फाइल को क्लोज करना होगा और रीओपन करना होगा, फिर आप इन फाइल्स को लाइन बाय लाइन जो है वो रीड कर पाओगे। होपफुली जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आया होगा। जो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल बेसिक से हमने इसको समझने की कोशिश की, प्रैक्टिकली भी इसको परफॉर्म किया। आपका होमवर्क ये है कि आपको खुद से एक फाइल क्रिएट करना है, उस फाइल में आपको 5 लाइंस लिखना है, फाइल को रीड करना है और उसके बाद लाइन बाय लाइन आपने जो है पूरी फाइल को, मतलब अलग अलग लाइन बाय लाइन भी उनको रीड करके देखना है। तो आपको पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट जो है ये बड़े अच्छे से समझ आ जाएगा। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम नेक्स्ट मॉड को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।